नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको शिव भगवान के छठे ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है भीमाशंकर उसकी कहानी सुनाएंगे। शिव का ये प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसकी कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। आप सभी कुंभकर्ण को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, मतलब जब कुंभकर्ण का बेटा बड़ा हुआ, तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर यह राक्षस अत्यंत क्रोध में आ गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को परेशान करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिवभक्त राजा सुदीक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार उसने सारे लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदीक्षण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर और अब अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से ये आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदीक्षण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वह अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमंत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी नहीं हो पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुक्कामत से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात है।